जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या का रियल नंबर। रियल नंबर में मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम लोग एक के सी का एक तक का क्वेश्चन कर चुके थे। उससे पहले हमने एक का बी इंट्रोडक्शन 2 क्लास लिया था। उसके बाद एक का वन, एक का बी और एक का सी का आज का मेरा दूसरे नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन हमने कर चुका है। पहले नंबर की जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करना था वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक के सी की बात करें, एक का सी का जो क्वेश्चन सब रहता है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन की √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज आज मेरा है प्रश्नावली एक का सी का सिर्फ 6 क्वेश्चन बचा है, तो मैं कंप्लीट आज के क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और रह गई बात कि जिन बच्चों ने अभी तक का वीडियो 8 लेक्चर हुए थे मैथ का और 2 हुआ है साइंस का। साइंस में फिजिक्स का या भौतिकी का, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कल तीसरा लेक्चर आएगा भौतिकी का, प्रकाश का परावर्तन का। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले देखो, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सपोर्ट करे। ठीक है, तो सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि 3√2 पहले हम किसको सिद्ध करना है, हमको बताना है ये है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमको पहले क्या मानना पड़ेगा कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि फिर लिखना पड़ेगा इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू प्राप्त होंगे। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा पी और क्यू प्राप्त होंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, जब भी परिमेय की बात करते हैं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 3√2 बराबर पी बटा क्यू। यहाँ लिखना पड़ेगा जहां पी और क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, पी और क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना हमको लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा, अब इसके आगे हमको करना पड़ेगा कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3√2 बराबर पी बटा क्यू। एक समीकरण मेरा ए आ चुका है। एक में क्या करना पड़ेगा कि 3 पी बटा क्यू बराबर √2। एक मेरा ये आ गया पी 3 पी बटा क्यू बराबर √2। तो √2 जब आ गया तो √2 क्या हो जाएगा, इसको अगर गुना करते हैं, मान लीजिए 3q और q। ठीक है, 3q अगर q को करते हैं यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3q प्लस पी बटा क्यू बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, पी बटा क्यू बराबर √2 हो जाएगा। समझ गए। तो इससे आगे हमको लिखेंगे, और इसको और आगे ले चलते हैं और आगे इसको ले जाएं तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आगे ले जाने इसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि पी क्यू और पी पूर्णांक है, पी और क्यू कोई पूर्णांक है। तो जहां दाईं ओर परिमेय संख्या है और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये लिखना पड़ेगा, दाईं ओर परिमेय संख्या है और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। तो अब दोनों परिमेय अपरिमेय होगा तो कभी भी साथ तो होगा नहीं, तो लिखना पड़ेगा तो हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, लिखना पड़ेगा तो हमारी मान्यता गलत थी। इसीलिए 3√2
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 अपरिमेय संख्या है। इतना चीज हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करना पड़ेगा। हमने कल बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ भाषा को पकड़ना है कि भाषा किस तरह से लिखना है और किस तरह से करना है। तो जैसे क्या कहिए, सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। मेरा ये क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया, माना 3√2 अपरिमेय संख्या है। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक p और q प्राप्त होंगे। यानी कि जब भी परिमेय की बात आती है तो परिमेय की परिभाषा क्या होता है, जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 3√2 बराबर p/q, जहाँ p और q कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यहाँ पर अगर 3 को q से गुना के, 3 को यहाँ पर q 3 इंटू p/q बराबर √2। अब 3 को इस जो q है उसको 3 से गुना किए, 3q प्लस p/q बराबर √2। अब इसकी तरफ करते हैं तो क्या करेंगे, p और q कोई पूर्णांक है, दाईं ओर परिमेय संख्या है, इसके दाईं ओर परिमेय संख्या और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता गलत थी कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, जो हमने करके बता दिया कि 3√2 अपरिमेय संख्या कैसे। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। और ज़्यादातर 2023 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो इस चीज़ों को जरूर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना 100% है। एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, चाहे √3 आया, √5 आया, 3√2 आया या कुछ भी आया, ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रहना ही रहना है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है कि 4 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें 4 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि √4 - 5। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से हमने 2 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था उसी तरह से इसका सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना 5 - √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक p और q प्राप्त होंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक p और q प्राप्त होंगे। यानी कि 4 - √5 बराबर p/q, यही होगा। 4 - √5 बराबर p/q, जहाँ p और q कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहाँ p और q कोई वनिष्ठ गुणनखंड जहाँ कोई 4 - √5 p/q, जहाँ p और q कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 4 - p/q बराबर √5। ये हो जाएगा 4 - p/q बराबर √5। अगर इसको आगे तक ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4q, इससे इसको लेंगे तो 4q - p/q बराबर √5। इतना हो जाएगा, √5 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे पी क्यू और 4, पी क्यू और 4, पी क्यू और 4 पूर्णांक है, ठीक है। पी क्यू और 4 कोई पूर्णांक है तो समीकरण दाईं ओर परिमेय संख्या आप लिखेंगे, समीकरण दाईं ओर परिमेय संख्या है और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत थी। 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय, 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? संख्या है। और नीचे लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, जो रूट वाला हो, जो अपरिमेय को सिद्ध करना हो, अपरिमेय संख्या को किसे कहते हैं। तो भाषा को पहले समझिए, भाषा जो कहेगा ना, इसको सोल्व करना बहुत आसान है, पी बटा के रूप में तोड़ के आप इसको आसानी से कर सकते, लेकिन जब तक भाषा आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कुछ ही नंबर उठा के आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन भाषा को आपको पकड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, पूरा सोल्यूशन भारतीय भवन का है और किसी बुक का नहीं है, पूरा क्या है, भारतीय भवन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 6 प्लस रूट 2, ठीक है। तीसरा और चौथा सेम है, बस प्लस माइनस का खेल है, ठीक है। तीसरा और चौथा सेम है, सिर्फ इसमें प्लस और माइनस का ही खेल है, दूसरा कोई नहीं। सेम टू सेम वही सवाल, वही चीज। इसमें 6 रूट 2 है, उसमें 4 माइनस रूट 5 है, बस इतना ही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि जहां धनात्मक पूर्णांक P और Q, P और Q प्राप्त होंगे, ठीक है। P और Q प्राप्त होंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q, जहां P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है? जहां P और Q कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, 6 प्लस पी बटा क्यू बराबर √2, ये लिखेंगे। पी बटा क्यू बराबर, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस पी बटा क्यू बराबर √2, यही होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू और 6 एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू और 6 एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो समीकरण दाईं ओर परिमेय संख्या और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो गया, रूट, ये हो गया आपको 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद आप 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन है इसमें, 5वां नंबर पे चलते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। धीरे धीरे सारे चीज़ों को समझते चलेंगे और आसान तरीके से धीरे से चलेंगे। आपके एग्जाम से 4 से 5 मिनट पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, यानी कि रिवीजन पे आ जाएंगे हम लोग। लगभग जुलाई से लेके अगस्त तक, उसके अंदर में ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा इसी चैनल पे, हर सब्जेक्ट का। तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी उसी तरह से करेंगे, जैसे कि लिखेंगे कि माना 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जहां धनात्मक पूर्णांक P और Q प्राप्त होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 5 - 2√3 बराबर P बटा Q, जहां P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे कि 5 - P बटा Q बराबर 2√3, यही लिखेंगे। 5 - P बटा Q बराबर 2√3। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 5Q लिखेंगे, 5Q - P बटा Q बराबर 2√3, इतना लिखेंगे। तो अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं भाषा में, इसके आगे हम लिख सकते हैं PQ और
5 पूर्णांक है। तो समीकरण के दाईं ओर परिमेय संख्या है और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही लिखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे तो हमारी मान्यता गलत थी। 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। सिर्फ उसी तरह से एक क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। 6ठा नंबर सवाल पर चलते हैं। छठा नंबर सवाल पे हम चलते हैं। चलिए 6ठा नंबर सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाँच नंबर तक कंप्लीट हो गया। 6ठा पे चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल, कितना नंबर? 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सवाल है मेरा कि सिद्ध करें कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम क्या लिखेंगे पहले कि माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जहां धनात्मक पूर्णांक P और Q प्राप्त होंगे। ठीक है, जहां धनात्मक पूर्णांक P और Q प्राप्त होंगे। इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे कि 5/√7 बराबर P/Q, जहां P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q जहां कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? P बराबर 5 बराबर P/Q बराबर √7। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 5Q माइनस P/Q बराबर √7। ये करेंगे ताकि हमने आगे बताया है कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि PQ और 5 एक पूर्णांक है। क्या है? 5 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे कि समीकरण के दाईं ओर परिमेय संख्या है और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता
गलत थी। 5/√7 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा नंबर भी क्वेश्चन आपका बन गया। सेम उसी तरह से भाषा वही यूज होगा, बस सिर्फ संख्या का खेल है और किसी चीज का खेल नहीं है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लिए। छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, छठा नंबर क्वेश्चन था नहीं, सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका कि 4-5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 4-5√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या लिखेंगे? सेम उसी तरह उसी भाषा का यूज करेंगे कि माना 4-5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है जहां धनात्मक पूर्णांक p और q प्राप्त होंगे। ठीक है, जहां p और q प्राप्त होंगे 4-5√2 बराबर p/q, जहां p और q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4-p/q बराबर 5√2, यही होगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 4q - p/q बराबर 5√2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि p, q और 4 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, 4 एक पूर्णांक है। तो इसका क्या लिखेंगे कि समीकरण दाईं ओर परिमेय संख्या और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता गलत थी। 4-5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि ये भी हो गया क्या? प्रूव्ड। ठीक है, तो छठा सातवां नंबर क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन, एक का सिक्का। कल से हम लोग पहले 7वां नंबर आप नोट कीजिए, उसका 8वां के बाद कल के बारे में हम बताते हैं कि कल क्या करना है, क्या होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, आठवां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि 2√3 - 1 अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से हम लोगों ने सीखा है कि लिखेंगे क्या, माना 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है, जहां धनात्मक पूर्णांक P और Q प्राप्त होंगे। क्या होंगे? यहाँ P और Q प्राप्त होंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√3 - 1 बराबर P/Q। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या है, यहाँ P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3 बराबर P/Q अब -+1, यही होगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √3 बराबर P/2Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 P/Q बराबर 2Q यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण दाईं ओर परिमेय संख्या और बाईं ओर अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता गलत थी। 2√3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, प्रूफ हो गया। आपको हमने ये बता दिया, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने 1 के सी का सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया। भारतीय भवन का अब तक से पहले प्रश्नावली 1 के 1 से लेकर प्रश्नावली 1 के सी तक एक के क्वेश्चन को बताया हूँ। जाके उस वीडियो को जिस लोगों ने देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में है रियल नंबर का, या आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं कि अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर के नाम से सिर्फ एक ही चैनल आएगा, वो मेरा चैनल आएगा। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मौजूद है, यानी कि मैथ का जो रियल नंबर का प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो अभी तक के रियल नंबर की जितने भी पढ़ाई हुई है वो सारे मौजूद है। फिजिक्स का प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, भौतिकी का प्रकाश के प्रवर्तन का 2 वीडियो अभी तक है, वो 2 वीडियो को देखिए और इसके सारे वीडियो को देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, कल हम 1 के डी करके प्रश्नावली यानी कि वास्तविक संख्या का ख़त्म करेंगे। उसके बाद से बहुपद पे चलेंगे, सेकेंड चैप्टर की पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।